23 दिसंबर 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पर्टिकुलर वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल जो है ना, ये कब मनाते हैं हम लोग? तो नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल आप सभी को याद होगा 22 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। देखो, भारत में हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं क्योंकि महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था और उन्हीं को ही सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस को जो है मनाया जाता है। बेसिकली राष्ट्रीय गणित दिवस हम लोग इसलिए भी मनाते हैं, इसका उद्देश्य इतना सा है कि लोगों में गणित के महत्व के बारे में जागरूकता थोड़ी सी बढ़ जाए। खैर, गणित तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, मुझे तो बचपन में बिल्कुल भी नहीं आया। किस किस का मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग रहा है बताइएगा कमेंट में। मेरा तो भैया बहुत ख़राब था। खैर, आज का दूसरा सवाल क्या है हमारा? हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राज्य जो है वो नागालैंड, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नागालैंड सरकार ने 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है। एक इनका नाम क्या है? एक का नाम है तेसे मिन्यू, दूसरे का नाम है न्यू लैंड और तीसरे का नाम है चुमू के दीमा। फिर दोबारा नाम बता रहा हूँ, एक जिला बनेगा तेसे मेन्यू, दूसरा बनेगा न्यू लैंड और तीसरा बनेगा चुमू के दीमा। ये 3 जिले बनने वाले हैं नागालैंड के अंदर और यह राज्य के 12वें जिले नोक लाक के उद्घाटन के 1 साल से भी कम समय के बाद में ही आ गए हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे 15 जिले हो जाएंगे, 12 और 3 15 जिले हो जाएंगे। और कोहिमा जिले में तेसे मिन्यू उपमंडल को एक नए जिले में अपग्रेड कर दिया गया है। अभी न्यूलैंड और चुमू के दीमा को दीमापुर जिले से बाहर करके अलग से सेपरेट उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम नेफ्यू रिव्यू है और नागालैंड के जो राज्यपाल हैं वो असम वाले सेम ही हैं, जगदीश मुखी जो है ना, उन्हीं को ही एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। तीसरा सवाल है, देश के किस शीर्ष क्यू खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार अपने नाम कर लिया है? नो डाउट आपको इसका आंसर वैसे भी आता होगा, पंकज आडवाणी इसका सही आंसर रहेगा। हमारे भारत देश के नंबर 1 खिलाड़ी माने जाते हैं बिलियर्ड्स का खिताब, और राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब का बचाव करते हुए ध्रुव सितवाला को 9 गेम के फाइनल के अंदर, ठीक है, 5-2 से हराया। 11वीं बार चैंपियन बने। महाराष्ट्र पुणे में जन्मे हैं पंकज आडवाणी। बिलियर्ड्स और स्नूकर के खिलाड़ी हैं। स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों वर्गों में खिताब जीतने वाले ये पहले एशियाई खिलाड़ी भी हैं। 2006 में दोहा में एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, तो ये इस मायने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस संस्था ने दोआस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है? इस संस्था का नाम है विश्व आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कुछ मायनों में ये, क्योंकि कोविड-19 का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है उसके लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और उसी की चिंता के चलते स्विट्ज़रलैंड के दावोस में जो होने वाली वार्षिक बैठक है, जो 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच में होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन के चलते हुए इसको अभी के लिए स्थगित कर दिया है, रोक दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा है, याद रखिएगा। किस मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के विदेशी योगदान अधिनियम के तहत या अधिनियम 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है? तो ये इस पंजीकरण को रद्द किसने किया है? हमारे भारत के गृह मंत्रालय द्वारा, होम मिनिस्ट्री द्वारा। अधिनियम जो आपका है 2010, इसके पंजीकरण को रद्द किया है। गैर सरकारी संगठन अब दाताओं में विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। एक्चुअली पहले क्या होता था, जो दान दे देते थे, विदेशी धन दे देते थे, इससे फॉरेन करेंसी के हिसाब से उनके पास में बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता था और उस धन का सही पॉजिटिव यूज़ भी नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली क्या है कि इस दान में दिए गए पैसे पर टैक्स भी तो नहीं लगता ना, इसी करके जो है ना, भारत सरकार ने इसको रद्द कर दिया है अब। और गैर सरकारी संगठन अब दाताओं से विदेशी धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक कि गृह मंत्रालय के द्वारा पूरी जांच ना हो सके। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, पहले गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री उसकी पूरी जांच करेगा, उसी के बाद ही वो जो है ना कोई भी धन ले सकेंगे। और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, मतलब एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है।
हाल ही में पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में कितने घड़ियाल जो है ना वो छोड़े हैं। तो अभी रिसेंटली घड़ियाल छोड़े हैं इन्होंने, कितने, 24, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पंजाब वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सहयोग से ही ब्यास संरक्षण रिजर्व में 24 घड़ियाल, इसको आप लोग एलिगेटर कहते हैं, ठीक है ना, ये थोड़े मतलब यूँ समझिएगा, जो क्रोकोडाइल है इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्रोकोडाइल यू शेप का उसका मुंह होता है, इसका वी शेप का होता है। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। इनको कभी कभी गैवियल्स के नाम से भी पुकारा जाता है, एशियाई मगरमच्छ भी कहा जा सकता है इनको एक प्रकार से। और पंजाब की राजधानी तो चंडीगढ़ है ही, जो हरियाणा की है, और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। अगला सवाल आपका क्या आता है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। 350 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा ये एशियाई विकास बैंक ने पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 350 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक भी है, आप सभी को पता है, शहरों को आर्थिक विकास देने का काम करेगा ये। एक्चुअली एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आपका है फिलीपींस के मनीला के पास, मांडलू यांग है वहाँ पे, और असाकावा यहाँ के जो है ना वो अध्यक्ष है। 1966 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। तो थोड़ा अच्छा सा सवाल है ये हमारे भारत के लिए, तो बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे भारत के शहर है जहाँ वो थोड़े और सुधर जाएंगे। आज का आखिरी सवाल है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है। तो ये नदी है महानदी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने टी सेतु का उद्घाटन 20 दिसंबर को किया, जो कटक जिले में महानदी पे बना है। 3.4 किलोमीटर लंबा है और 7.5 मीटर पुल चौड़ा है। ये पुल बड़म्बा में गोपीनाथपुरम और बांकी में बदेश्वर सिंधनाथ पीठ को आपस में जोड़ देगा। ये पुल जो है ना टी अंग्रेजी के अक्षर जैसा बना है, इसलिए इसको टी सेतु के नाम दे दिया गया। ओडिशा की राजधानी आप सभी को पता है ही, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसी के साथ इस लेक्चर को तो मैं समाप्त कर रहा हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से कल कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल अवश्य रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।